नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईडी के हवाले से, जिससे कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मच गया है। खबर यह आ रही है कि ईडी ने फिर से नेशनल हेराल्ड घोटाले की कहानी खोल दी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को फिर से तलब किया जाएगा, समन भेजा जाएगा, पूछताछ होगी और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, राहुल गांधी 2 बजे रात अचानक डर के मारे उन्होंने ट्वीट किया था कि ईडी वाले फिर से हमारे घर पे धावा देने वाले हैं, छापेमारी होने वाली है। तो उनका ये डर, उनका ये शक कोई आधार ही नहीं था, बल्कि अब खबर आ रही है ईडी के सूत्रों के द्वारा कि ईडी इस नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर करने जा रही है और इसकी सुनवाई कोर्ट के अंदर शुरू हो, काम को खत्म किया जाए, इसलिए तेजी लाई जा रही है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। इनको लग रहा था कि मामला टल गया है, लेकिन इस वक्त राहुल गांधी की करंट पोजीशन यह है कि नेशनल हेराल्ड घोटाला कांड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं और ईडी अब इस केस को तेजी गति देने की कोशिश में जुटी हुई। क्या खबर आई? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी में सून समन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी फॉर क्वेश्चनिंग इन कनेक्शन with its money laundering probe into the affairs of Congress and National Herald newspaper. Highly placed official familiar with the development said a fresh round of questioning of the Congress leader may be needed as the agency wants to conclude its probe into the irregularities in which it has already attached assets of worth 751 crore. They added, asking not to be named. We are looking to conclude the Associate General Limited AJL probe and file a prosecution complaint, ED's equivalent of charge sheet, so that case goes to trial. All connected persons, including Rahul Gandhi, may be called soon, said one of the people, an ED officer. 751 करोड़ की संपत्ति ऑलरेडी जब्त कर चुकी है और ईडी ये कह रही है कि अब हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म करने का समय आ गया है, हम चार्जशीट दायर करेंगे ताकि कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हो सके। लेकिन बुलाया क्यों जा रहा है? पूछताछ होनी है, क्योंकि ईडी की तरफ से यह भी संकेत दिए जा रहे हैं कि जांच के दौरान कई और सारे सबूत आए हैं और जो पिछली बार उनसे बातचीत हुई थी उसमें कई जगहों पे कंट्राडिक्शंस नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि ईडी अब नेशनल हेराल्ड केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाह रही है। ऑलरेडी बेल पे हैं ये दोनों, पूछताछ 40 घंटे की हो चुकी है, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन अब ईडी की तरफ से कार्रवाई तेज हुई है और इसलिए कांग्रेस पार्टी हैरान और परेशान नजर आ रही है कि कहीं राहुल गांधी को सजा मिल गई तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? घोटाले के केस में राहुल गांधी का नाम अभी और उछलने वाला है। इसके आगे क्या लिखा गया? लास्ट वीक राहुल गांधी claimed that ED was planning to raid him following his Chakravyuh speech during the discussion on the union budget in the just concluded session of parliament. He added he would be waiting for the central probe agency with open arms as ED insiders told him that a raid was being planned. Rahul Gandhi was earlier interrogated by ED for nearly 40 hours in 4 sittings in June 2022 about his role in the day-to-day functioning of Young Indian Private Limited, a company in which he is a majority stakeholder along with his mother Sonia Gandhi. During previous rounds of questioning, both Sonia and Rahul Gandhi told ED official that Young Indian Private Limited is a not-for-profit company and the financial transaction of the National Herald's
parent company, Associated General Limited, taken over by Young Indian in 2010, were handled by the late Motilal Vora. सोनिया गांधी की भी पूछताछ हो चुकी है इस मामले में। इस मामले में राहुल गांधी की भी पूछताछ हो चुकी है। राहुल गांधी से 40 घंटे तक पूछताछ हुई और यह बताया गया ईडी के द्वारा कि जब पूछताछ हुई तो उनसे पूछा गया कि भाई ये यंग इंडियन कंपनी जो आपने खोला है, सोनिया गांधी और आप इसके मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, तो उसमें क्या रोल है आपका? पैसे के लेन देन के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा, जो दिवंगत हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सिर सारा कूड़ा जो है थमा दिया। कह दिया वही जानते, हमें तो नहीं मालूम कुछ। जो किया उन्होंने किया, हमें कुछ नहीं मालूम। और इसके बाद मोतीलाल वोरा के परिवार की तरफ से बड़ा ऑब्जेक्शन दिखाया गया कि भाई ये आपने ये 40-50 साल जो गांधी परिवार की सेवा की मोतीलाल वोरा ने, उसका सिला आपने दिया। मरने के बाद उनके ऊपर ये बदनामी थोप दी। तो मोतीलाल वोरा तो नहीं है, तो मोतीलाल वोरा की जगह ये यंग इंडियन के सीईओ कौन है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अभी एक दो बातें आपको मैं बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि किस तरीके से 1-2 का 4, 4-2 का 1 ये गांधी परिवार पैसे को लेन देन में कर रहा था। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर चार्जेस क्या है, क्या हुआ है पूरा मामला, ताकि आप ये जो अफवाह फैलाने वाले गैंग जो झूठ फैलाते हैं उसके चक्कर में ना फंसे। द एजेंसी while attaching the assets of AJL and Young Indian in November 2023 claimed that a criminal conspiracy was hatched to give control of properties worth hundreds of crores of rupees of Associated General Limited AJL to the beneficial owner of Young Indian, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. As part of the conspiracy, a loan of 90.21 crore given to AICC to AJL was assigned to Young Indian for a paltry sum of 50 lakhs by passing resolution by the same set of people holding position in these three entities. Thereafter, Young Indian asked AJL to repay the loan of 90.21 crore assigned to it by AICC or convert it into equity. अब ये समझिए क्या हुआ है कहानी। ये जो AJL है, जो पेरेंट कंपनी है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है नेशनल हेराल्ड अखबार की। आजादी के समय हुआ था, यह अखबार हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी ने इसको हड़प लिया। कहा भाई ये कांग्रेस पार्टी की है, चलो भाई ठीक है, लेकिन उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स वगैरह थे। अब यह अखबार बंद हो गया, लेकिन जो मीडिया कंपनी होती है, अखबार होता है, उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू के जमाने में इस नेशनल हेराल्ड को जगह जगह पे बहुत ही बेशकीमती जमीन का टुकड़ा दिया गया कि यहां से आप पेपर निकालो। पेपर हो गया बंद। जब पेपर हो गया बंद तो ये जो सरकारी जमीन है उनको तो वापस कर देना चाहिए, लेकिन लोभ लालच कि कैसे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा जमाया जाए, तो फिर ये जो नेशनल हेराल्ड ये एजेएल है, इसके भी खजांची, कैशियर जिसको कह सकते हैं, उसको देखने वाले मोतीलाल वोरा, कांग्रेस पार्टी के भी ट्रेजरर मोतीलाल वोरा, और एक कंपनी खोल ली गई जिसका नाम है यंग इंडियन, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, उनकी कंपनी है ये। उसके भी ट्रेजरर सीईओ मोतीलाल वोरा, तीन मोतीलाल वोरा। एक मोतीलाल वोरा वो एजीएल को देखने वाला, नेशनल हेराल्ड को देखने वाला, एक कांग्रेस पार्टी का ट्रेजरर, और एक यंग इंडियन कंपनी का भी ट्रेजरर। अब ये ईडी कह रही है कि तुम लोगों ने तो घालमेल कर दिया,
अब एजेएल वाले मोतीलाल वोरा ने कहा कि भाई हमारे पास बहुत सारा ड्यू है, इसको हम फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम बहुत सारी सैलरीज वगैरह देनी है, 90 करोड़ रुपए हमें चाहिए। किससे मांगा? तो कांग्रेस पार्टी के मोतीलाल वोरा से। तो इस मोतीलाल वोरा ने इधर से मांगा, मोतीलाल वोरा ने 90 करोड़ रुपए दे दिए। अब टारगेट क्या है कि ये जो एजीएल है इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, देश के अलग अलग जगहों पे, बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में, पटना में, हर जगह, चंडीगढ़ में, और ये करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति। उसको हड़पना है, आपने कांग्रेस पार्टी से उसे लोन दे दिया। तो मोतीलाल वोरा वाले, वो जो वहां वाले हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब पैसा खत्म हो गया, दिया पैसा इसने, उन्होंने ले लिया और कहा कि भाई अब हमारे पास चलाने के लिए कुछ नहीं है, हमको नुकसान हो रहा है। तो इस मोतीलाल वोरा ने फिर चिट्ठी लिखी इस मोतीलाल वोरा को कि भाई पैसे वापस करो। उस मोतीलाल वोरा ने कहा कि भाई पैसे तो नहीं मेरे पास। बोला फिर अपना स्टेक सेल कर दो। किसको सेल कर दो? तो ये 5 लाख के कैपिटल की जो कंपनी बनी, मोतीलाल वोरा जिसके सीईओ और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यंग इंडियन। अब आप समझे कि ये कांग्रेस पार्टी भी गांधी परिवार की, नेशनल हेराल्ड भी गांधी परिवार का, यंग इंडिया भी गांधी परिवार की। सब कागज पे खेल हुआ, कोई लेन देन नहीं हुआ। और जब स्टेक आपने 50 लाख रुपए में आपने क्या खरीद लिया, उसको देना था कितना? 90 करोड़ की रकम 50 लाख रुपए में आपने उसको खरीद लिया, और 50 लाख रुपए में आपने करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीन ले ली। सैकड़ों करोड़ रुपए भी तो शुरुआत ही हुआ है, 751 करोड़ के जो है एसेट को जब्त किया गया है। अब आप समझिए किस तरह का कांड, क्या ये मोहब्बत की दुकान में क्या क्या चल रहा था, किस तरह की पकवान बिक रही है, आप देखना। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला को उठाया, इसलिए उठाया कि प्रशांत भूषण के पिताजी वो दिवंगत हो गए, और कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर के कहा कि भाई ये यंग नेशनल हेराल्ड में, एजीएल में हमारा भी स्टेक है, हमसे पूछा ही नहीं। तो मामला खराब हो गया। मामला खराब हो गया तो इनके ऊपर केस चल गया। केस चल गया तो तमाम ये मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, चिदम्बरम, इनके तमाम जो बैटरीज ऑफ लॉयर्स हैं वो कोर्ट में गए। ये बेकार की कहानी है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इन लोगों ने बपौती समझ ली इस देश को। कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, इसमें गड़बड़ी हुई है, और इसलिए बेल लेना पड़ा, नहीं तो ये गिरफ्तार हो गए होते। बेल पे बाहर है। अलग अलग कोर्ट्स में गए, सारे कोर्ट्स ने कहा फाइनल इस जगह पे, इस मुकाम पे ये केस पहुंचा हुआ था कि जहां कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि ये जो यंग इंडियन कंपनी आपने बनाई, इसका मकसद ही था कि इसको खा जाए। नेशनल हेराल्ड को निगलने के लिए ही आपने इस कंपनी का निर्माण किया, बाकी वो कंपनी तो कुछ करती नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि ये होता है, वो होता है, हम सेकुलरिज्म पढ़ाएंगे देश को, तो ये करेंगे, आइडियोलॉजिकल ये लेकर के चलेंगे। और इस कंपनी यंग इंडियन के सीईओ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ईडी ने पकड़ लिया उनको, बोले जरा चलो यंग इंडिया के दफ्तर, बहुत सारी बातें आपने बताई है। तो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पासपोर्ट का काम होता है, किराए पे दे रखा है। ये सरकार की तरफ से ये प्रॉपर्टी दी गई थी कि आप वहां से अखबार निकाले, नीचे किराया लगा हुआ है। तो सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे जब गए कि भाई जरा देखे
कि राहुल गांधी किस तरह का वैचारिक आंदोलन यंग इंडिया कंपनी से चला रहे हैं, मालूम चला वहां ताला बंद है। सीईओ साहब मल्लिकार्जुन खड़गे मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, सैलरी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, वहां पे धूल है, वहां रिसेप्शन तक नहीं है, फोन तक नहीं है, अंदर कोई काम नहीं कर रहा। तो ये फ्रॉडगिरी आप करोगे। और उसके बाद मनोज सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई पता नहीं ये कोई केस ही नहीं बनता। भाई कोई केस ही नहीं बनता तो कोर्ट ने क्यों कहा कि आप बेल ले लो नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे? आप क्यों सरपट भागे बेल लेने के लिए? आपकी एक भी बातों से कोर्ट कन्विंस नहीं है। तो ये पूरा मसला है मनी लॉन्ड्रिंग की केस, इसके ऊपर ईडी ने किया है, पूछताछ हो चुकी है और कई सारी बातें जो पिछली बार राहुल गांधी ने बताया वो मैच नहीं कर रही है। चाहे वो यंग इंडिया के बारे में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का जो लेन देन हो उसको लेकर के। इसमें और भी बड़े सारे एंगल हैं, इसमें और भी बाहर से पैसा आया, किसने दिया, क्या किया, नहीं किया, वो सब जांच के दायरे में है। तो ऐसे नहीं रात के 2 बजे राहुल गांधी की नींद टूटती है और वो ट्वीट करते हैं कि भाई आ रहा है, ईडी वाले आ रहे हैं, ईडी वाले आ रहे हैं। आज खबर आ गई कि वाकई आ रहे हैं, पूछताछ भी हो सकती है, राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।